मेरा नेक्स्ट सवाल पर्टिकुलरली आप दोनों से और गौरव आपसे है। आप तीनों ने आईपीएस सिलेक्शन के बावजूद एग्जाम फिर से दिया, ऐसा आईएएस में क्या है जो आपको आईपीएस के बावजूद फिर से देना पड़ रहा है एग्जाम? ये नहीं, काफी सारे लोग मतलब हाँ, बहुत हमारी एकेडमी में आई थिंक बहुत सारे लोग थे जो कन्वर्जन रेट लिटरली कम है आईपीएस से आईएएस का। माना कि काफ़ी लोग होंगे, बट जब हम लोग एकेडमी गए थे तो उस्ताद हम लोग को मिले थे पहले, जब ग्राउंड में इकट्ठे हुए तो ईवेल वालों को अलग करवा दिया, नॉन ईवेल को। कहते हैं हम लोग से कि देखो मेरा 17 साल का अनुभव ये कहता है, मैं चाहता हूँ, पूरी प्रार्थना है कि आईएफएस आईएएस बने, बट 99% लोग आप लोग वापस आ जाएंगे अगले साल। तो सर वो कन्वर्जन रेट कम है। बट ऐसी क्या चाहा है कि आईएएस बनना है, आईपीएस नहीं बनना? ऐसा नहीं है, आईपीएस नहीं बनना। मैं वही इमेजिन करता हूँ 29 मई को जब रिजल्ट नहीं डिक्लेयर होता, 30 मई को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो कुछ तो मिला, आईपीएस मिल गया, वेल एंड गुड। बट हाँ, ऐसा क्या है आईएएस में सर? जो मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड है गवर्नेंस का, वो बहुत वाइड है एज कम्पेयर टू आईपीएस। जो मैं बिलीव करता हूँ कि विद इन द इकोसिस्टम ऑफ पब्लिक ऑर्डर गवर्नेंस थ्राइव्स। वो गवर्नेंस में जहाँ पे आपको स्कोप मिलेगा हेल्थ का, एजुकेशन का, स्किल का, जो नॉर्मल क्लीशे टर्म है डाइवर्सिटी, इट लिटरली अप्लाइज इन आईएएस। और जो इफ़ आई टेल अबाउट माई सेल्फ, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड थोड़ा सा पॉलिसी में जाता है, बिकॉज वो थोड़ा सा रिगर लॉयर वाला रहा है, डंडे वाला कम है, तो वो चीज़ नहीं है। देयरफॉर आई एम फाइटिंग फॉर आईएएस, नथिंग अगेंस्ट आईपीएस। हाँ, जनरली जैसे आपने कहा कि ऐसा आईएएस में क्या है, तो मैं ये ऑनेस्टली बिलीव करता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ आईपीएस में और कुछ चीज़ें हैं सिर्फ आईएएस में। अब आपको इसमें से कौन सी एक्सक्लूसिव चीज़ें चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है। और मेरे बैच के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईपीएस में थे कंप्लीटली सेटिस्फाइड, उन्होंने दोबारा नहीं दिया। ऐसे ही मतलब फर्स्ट अटेम्प्टर्स भी हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गए, दे हैड ऑल द टाइम, दे हैड ऑल द अटेम्प्ट्स एंड एवरीथिंग, बट स्टिल दे चोज कि ठीक है नहीं, हम ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेते हैं। सो अपीयर हुए बट ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली, दे डिड नॉट टेक यूएल। तो बट स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल अपीयर, दैट्स ट्रू। मुझे लगता है इसका कारण यही है कि हम लोग जब स्टार्ट करते हैं प्रिपेयरिंग, तो बहुत सारे लोगों का आईपीएस फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होता है। सो आई हैव चोजन आईपीएस एज वेल, बट इट इज माई सेकंड प्रेफरेंस। और फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए जब तक आई हैव द फाइट, मेरे को अपॉर्चुनिटी दे रही है सरकार कि आप एक साल यूएल लेकर के आप अपीयर कर सकते हो। सो इफ आई हैव दैट अपॉर्चुनिटी, then I would like to go for my first preference. So that is largely the thing I believe कि सबको लगता है एक मौका ले लेते हैं, because आपका जो पहला प्रेफरेंस था वो नहीं मिला, तो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। जैसे तुमने एक पॉइंट बोला था अभी, जैसे जेई ले लो, नीट ले लो, अगर किसी की लेट से रैंक 1 आई है जेई में, तो अगले साल देगा तो शायद रैंक 10 आ जाएगी या 20 आ जाएगी या 30 आ जाएगी, शायद 1 ना आए, बट टॉप 50 में तो 100% क्वालिफाई कर जाएगा। किसी ने नीट में रैंक 1 निकाली है तो मैं लिख के दे रहा हूँ टॉप 10 में आ जाएगा अगले साल। बट जैसे तुमने यूपीएससी में बोला कि भाई आईपीएस बन गए बट 99% लोग शायद वापस नहीं आएंगे, तो ये यूनिकनेस क्या रहती है इस एग्ज़ाम में कि भाई आप एक बार तो आप मतलब टॉप 200 में आ गए और अगले साल शायद आपका प्री नहीं निकल रहा? सर, और सर ये रियलिटी है। नहीं, रियलिटी है, वही तो मतलब इसमें ऐसा क्या है, सबसे ज्यादा फेलियर रेट सर प्री ना निकालने दो चीजें आ जाती हैं। हाँ, मतलब आई वांट टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इट डजंट हैपन इन एनी अदर एग्जाम बाय द वे। एक तो वही प्रीलिम्स, इवन इफ यू क्लियर द एग्जाम, रैंक आपकी 150 160 है, देयर इज नो श्योरिटी कि आप नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे, तो दैट्स अ वेरी डाइसी पार्ट। और उसके बाद मेंस और इंटरव्यू में यू सी द मार्जिन इज वेरी लेस। अगर आप देखेंगे जो स्कोर है वो 1-1, 2-2 नंबर का गैप पे रैंक्स बहुत ज़्यादा चेंज होती हैं। तो इंटरव्यू में 160 से 190 के बीच में आपको क्या मिल रहा है, यू नेवर नो। तो वो 2-3-4 मार्क भी आपकी रैंक को 20-25-30 मार्क्स इधर उधर कर देंगे, तो यू कैनॉट बी श्योर। अब नीट और उसमें क्या है, देयर इज दिस मार्किंग, आपको बैठ के करना है और वो मोरलेस उसका जो नेचर है एग्जाम का ऑब्जेक्टिव है, तो वो आप उसको वो क्लिक कर लेते हो। तो मे बी दिस इज द रीजन। सर वो सीसेट में लोग फ्रॉग ऑन अ लैडर वाला नहीं करते, 10 फीट का है फिर नीचे आएगा फिर ऊपर चढ़ा 10 फीट, तब जाके वो पहुंचता है टॉप पे। और मुझे भी लगता है वेरिएबल्स भी बहुत ज्यादा है नीट का। अगर आप एग्जाम लोगे, अब यहाँ पे मेंस में, मतलब मेरे दोस्त हैं ऐसे बैचमेट्स ही हमारे जो आईपीएस में हैं, दैट टॉप 200 रैंकर्स, और उसमें से कुछ हैं जो 3-3 इंटरव्यू दे चुके हैं, इस बार मेंस नहीं हुआ। आई ऑल्सो कैन नॉट अंडरस्टैंड कैसे हुआ। रैंक 112 है, अब मेरी बैचमेट है, शी कुडंट क्लियर मेंस दिस टाइम। तो अब वो कैसे हो रहा है नहीं पता, बट आई थिंक बिकॉज वेरिएबल्स बहुत ज्यादा है। आपके 7 पेपर है जिनके नंबर जुड़ रहे हैं, अब उन 7 पेपर्स में से अगर 1-2 पेपर बहुत खराब हो गए फॉर व्हाटसोएवर रीजन, सब्जेक्टिविटी या जो भी है, तो यू विल नॉट क्लियर मेंस। तो मुझे लगता है ये है कि सब्जेक्टिविटी है काफी, नीट में, जेई में वो नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव है, कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है, बट यहाँ पे सब्जेक्टिविटी काफी है। मेक्स इट इवन मोर डिफिकल्ट, क्योंकि आपको यही नहीं पता चलेगा कि आप फेल क्यों हो रहे हो उस एग्जाम में। मैं आपको कितनी एनालिसिस कर लो। हमारे ही बैचमेट है, सो ही गॉट 130 प्लस इन एस्से,
in his previous attempt. और फिर उसके In बाद next attempt he got 78 marks. ये काफी होता है। तो मतलब अब ये अगर बता रहा था ना विपिन का पर्सनालिटी टेस्ट में वन ऑफ द लोएस्ट इन इंडिया टू हाईएस्ट, लिटरली हाईएस्ट इन What's the इंडिया। name, sir? विपिन गर्ग मेरा बैचमेट जो था एम्स का, Okay. मतलब This is definitely there. 210 आ गए भाई, 212 213 नंबर आ हाँ गए। मतलब हमारे साथ के ही हैं, हमारे साथ के जो 135 वाले थे 195 लाए हैं और 195 वाले 135 लाए हैं। तो ये हो रहा है काफी बड़े लेवल पे। सो आई थिंक इसलिए कोई श्योरिटी नहीं है, हमारी भी कोई श्योरिटी नहीं है that मुझे we'll be even the तो जाते ही समझ में आ गया था कम नंबर आएंगे। मुझे पूछा था क्यों बनना है एम्स के डॉक्टर, मैं ऐसे कुछ बोल रहा था, बोला डोंट गिव मी दिस बुलशिट आंसर। तो मैं समझ गया भाई 150 पे तो आ गए हो तुम, अब इसकी बस चुपचाप हाँ में हाँ मिला लो, तो 150 से कम तो ना। और एग्जैक्टली 154 या 156 नंबर दिया था। पास का सर बर्डन सर आप तो मतलब क्रीमी लेयर में थे क्योंकि वी हैव बीन यंगेस्ट टू बी सिलेक्टेड। हम लोग हाई क्रॉस 25 क्योंकि सर हम लोग लॉ की डिग्री 23 साल में होती है, तीसरे अटेम्प्ट में हो रहा है तो 26 साल के हो गए थे। तो बर्डन पास का सर आ जाता है, हाउस एवर अट्रैक्टिव इट वॉज, तो बहुत अच्छा भी किया हो। आई वॉज टोल्ड किया तुम हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, अब ये क्यों बनना है? इस बार और पीछे पड़ गए, तुम लॉयर रह चुके, इतने इंपॉर्टेंट केसेस में रह चुके हो, तुम आईपीएस भी अब आईएएस क्यों बनना है? सर इतना ट्रिपल बर्डन आ जाता है, फिर जस्टिफाई कैसे किया जाए? नहीं तो इसमें देखो सिंपल सी बात है बॉस, आपको जो जेन्युइन रीजन है वो बताना है जी सर पता है सर। कि अब मतलब आप कर रहे हो ना, ये कर रहे हो तो कोई कारण होगा ना अंदर आपके जिसकी वजह से कर रहे हो। जस्ट और आपने बना तो रखा है रूल, आप ही ने तो बना रखा है रूल यूपीएससी ने, आईपीएस के आने की वजह से तुम हटा दो। आप कारण कौन सा सर, ऐसा बताओ। कौन इस सा तरह है जो के आप क्वेश्चन सर ने इस तरह के क्वेश्चंस का कभी ये वो नहीं होता कि भाई यू नो डिस्करेज करने वाला वो नहीं होता ऑब्जेक्टिव They just want to कि know. भाई नहीं हम लॉयर को नहीं लेंगे, कि हम डॉक्टर को नहीं लेंगे। आपको want to जस्ट see our जस्ट reaction टॉपिक pressure. क्वेश्चन, आप आपके आंसर्स दो। प्रेशर हमें आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंटरव्यू देते हो, पूछते हैं ना कि आप हार्वर्ड के अंदर अप्लाई करते हो, पूछते हैं ना आप हार्वर्ड के अंदर ये क्यों अप्लाई करना चाहते हो, या ये पर्टिकुलर कोर्स क्यों करना चाहते हो। दैट इज योर सर ने भी अपॉर्चुनिटी एक चीज जो टू प्ले। कही महिपाल सर ने कि क्यों इतने सारे लोग आईपीएस आईएएस में जाना चाह रहे हैं। मैं सिलेक्ट होकर घर गया, मुझे पता था मेरी आईपीएस वाली रैंक है। मैं सबको बताया भाई आईपीएस है, आईएएस नहीं है। कोई मानने को राजी नहीं है, उनको पता ही नहीं है, वो डीएम बोलेंगे, उनको एसपी पता ही नहीं है जैसे। तो अभी भी डीएम साहब, मेरी दादी को मैंने 2-3 बार करेक्ट किया कि डीएम नहीं एसपी बोलो, कहेंगी डीएम साहब की दादी हूँ। मेरी मम्मी आईएएस की, मतलब आईएएस है बेटा तुम्हारा, आईएएस है, सब लोग आईएएस बोल रहे हैं। तो मतलब वो वाली चीजें वो दिमाग में समवेयर इन द बैक ऑफ योर हेड आ जाएगा ना सर, वो रहता यार है, हर जगह कर ही रहता है। लेते हैं एक बार और। क्योंकि सर जैसे अगर हम लोग भी आइडेंटिफाई करते हैं तो हम लोग रैंक 1 से आइडेंटिफाई करते हैं, इनका बैच है, गौरव अग्रवाल सर का बैच है, शुभम का बैच है, कनिष्क कटारिया सर का बैच है। सेकंड को सर कौन जानता है? लिटरली कोई नहीं जानता। और यूपीएससी को ही आईएएस का एग्जाम कहा जाता है, सारे कोचिंग आईएएस। सर जुडिशरी की कोचिंग से वो सर वो लगा वो रहे शुरुआत वहां से हुई थी ना, आईएएस का एग्जाम था, देन दे एडेड ऑन ऑल द अदर सर्विसेज। तो वो अभी तक वो परसेप्शन है और दैट इज आल्सो मतलब राइट। हैं। सर एक और रीजन था सर, थोड़ा सा माइनर इंटरवेंशन है कि सर जो आईपीएस में प्रोग्रेस लॉयर जैसे बात करते हैं यार, बिल्कुल ऐसा। तो सर ओवररूल कर दे। सर प्रोग्रेशन जो आईपीएस में सर वो बहुत कम है, डीजीपी पे एंड हो जाएगा। सर आईएएस में बहुत मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्रोग्रेशन होती है, कैप्सैक भी बन सकता है इवेंचुअली। तो हाँ सर वो है, आपने छोड़ दिया। मुझे यही बोला था, मैं सबने कॉल कर करके बोला था भाई क्या पागल हो गया। वो वैसा प्रोग्रेशन बहुत अच्छा है इसमें, जो तो definitely लोग- कुछ चीजें अगर better लोग एंड टर्म में सोच रहे हैं, बीच में इफ दे वांट टू कट अवे टू अदर इंस्टीट्यूशन, जैसे लोग हमें कहते हैं तुमने जुडिशरी देख लिया, अब एग्जीक्यूटिव देखो कि बस एक और बाकी है। पॉलिटिक्स वो भी